ओके देन जो एक और मस्ट टू डू टॉपिक है दैट इज़ वोकल नोड्यूल्स। इसको हम सिंगर्स नोड्यूल्स भी कहते हैं, सिंगर्स नोट्स भी कहते हैं और स्क्रीमर्स नोट्स भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि अगर सिंगर्स या स्क्रीमर्स नोट्स हैं मतलब कि किसी ऐसी रीज़न की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से वोकल कोर्ड्स को इंसल्ट हो रही है, मिस यूज़ ऑफ वॉइस की वजह से हो रहा है। तो हमने पिछली वीडियो में रेंकिस एडिमा पढ़ा था जो कि अगेन वोकल कोर्ड्स की ही डिजीज़ थी। तो वोकल अच्छा हम ना वोकल नोड्यूल्स को वोकल पॉलिप्स के साथ बल्कि आई शुड से वोकल पॉलिप के साथ कंट्रास्ट करके पढ़ेंगे क्योंकि जो वोकल नोड्यूल्स होते हैं दीज आर बायलेटरल, ये दोनों वोकल कर्ड्स में नज़र आते हैं, जबकि जो वोकल पॉलिप है वो हमें यूजली यूनिलेटरल नज़र आता है, एक वोकल कॉर्ड पे नज़र आता है। ठीक है, अच्छा दोनों का पॉजिटिव एजेंट सेम ही है, जस्ट लाइक रिंकीज एडिमा वोकल नोड्यूल्स और वोकल पॉलिप भी वॉइस के मिस यूज़ से होते हैं, ज़्यादा ऊंचा बोलने से होते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक ऊंची आवाज़ में बात करने की वजह से होते हैं। और लेकिन वोकल नोड्यूल्स और वोकल पॉलिप में ये डिफरेंस है कि वोकल नोड्यूल्स सिमेट्रिकल है और बायलेटरल है, जबकि जो वोकल पॉलिप है वो यूनिलेटरल है। ठीक है, जो लोकेशन है वोकल नोड्यूल्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। तो ये होते हैं ऑन द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड के फ्री एज पे होने होते हैं। अच्छा सॉरी, एक बात तो ये कि ये वोकल कॉर्ड्स के फ्री मार्जिन पे हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ दीज आर द वोकल कॉर्ड्स, तो हमें इसके फ्री मार्जिन पे नज़र आएंगे और इसका जो पॉइंट ऑफ अकरेंस है वो है बिटवीन द एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द मार्जिन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। वहाँ पर या क्यों होते हैं ज़्यादा, क्योंकि दिस इज़ द एरिया जहाँ पर मैक्सिमम वाइब्रेशन होती है ड्यूरिंग स्पीकिंग। तो इसलिए इस एरिया में ड्यू टू मोर वाइब्रेशन यहाँ पर ट्रॉमा ज़्यादा उसके इफेक्ट ज़्यादा आते हैं ट्रॉमा के, वॉइस ट्रॉमा के, और इसीलिए यहाँ पर सब ज़्यादा अकरेंस होती है वोकल नोड्यूल्स की। ठीक है, तो सिमेट्रिकल हैं और ये अकर होते हैं ऑन द फ्री एज ऑफ द वोकल कॉर्ड एट द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ इट, और यहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होती है। अच्छा साइज़ का वेरी करता है, पिन हेड साइज़ के भी हो सकते हैं, हाफ पी साइज़ के भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कितनी प्रोग्रेस की हुई है डिजीज़। और मोस्टली एज रिजल्ट ऑफ वोकल ट्रॉमा होता है पॉप सिंगर्स में, टीचर्स में, एक्टर्स में, वेंडर्स में नॉर्मली हमें नज़र आते हैं। और ये इसकी पैथोलॉजी क्या है, ये क्यों बन जाते हैं नोड्यूल्स इस तरह के। अच्छा इमेजेस भी आपको ना याद रखने हैं। तो ये वोकल नोड्यूल्स की इमेज है, या देखें एंटीरियर 1/3 पोस्टीरियर 2/3 के दरमियान में जंक्शन में बन रहे हैं और ये बायलेटरल है। ठीक है, तो ये इमेज ऑस्पी में आ सकती है। ठीक है, अच्छा तो इसकी पैथोलॉजी क्या है, तो होता ये कि ड्यू टू वॉइस अब्यूज़ या वोकल अब्यूज़ या मिस यूज़ की वजह से वहाँ पे एडिमा हो जाता है, सब एपिथेलियल स्पेस में या सब म्यूकोजल स्पेस में एडिमा होता है, हेमरेज होता है सब म्यूकोजल स्पेस में ऑफ द वोकल कॉर्ड। जब वहाँ पे एडिमा और हेमरेज होता है तो उसकी हाइलाइनाइजेशन होती है, वहाँ पे कोलेजन डिपोजिशन होती है और फाइब्रोसिस हो जाती है। उसके बाद जो उसका ओवरलाइंग एपिथेलियम था उसकी हाइपरट्रोफी हो जाता है, एक नोड्यूल सा बन जाता है। तो ये इसकी पैथोलॉजी है कि ओवर यूज़ की वजह से या मिस यूज़ की वजह से वहाँ जो सब म्यूकोजल स्पेस है वोकल कॉर्ड की, वहाँ पे एडिमा हुआ, हेमरेज हुआ, जिसकी हाइलाइनाइजेशन हुई, फाइब्रोसिस हुई, ओवरलाइंग एपिथेलियम की हाइपरप्लेजिया हुआ और वहाँ पे नोड्यूल बन गया। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में तो ये जो नोड्यूल है हमें सॉफ्ट रेडिश और एडिमेटस नज़र आता है, लेकिन लेटर ऑन ये ग्रेश और वाइट कलर हो जाता है क्योंकि उसकी हार्डनिंग हो जाती है इसलिए। ठीक है, अच्छा इसके सिम्टम्स आते हैं वही हैं कि डेफिनेटली जब नोड्यूल्स पड़े होंगे वोकल कॉर्ड्स के ऊपर तो वो हमें आवाज़ अपनी भारी फील होगी, तो होर्सनेस ऑफ साउंड, होर्सनेस ऑफ वॉइस इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बोलने पे हमें दर्द होगा, थकावट फील होगी, तो वोकल फटीग और वोकल पेन एक और सिम्टम है। तो जो दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं इसके वोकल नोड्यूल्स के वो है होर्सनेस ऑफ वॉइस एंड वोकल फटीग एंड वोकल पेन। ठीक है, बस ये ऑन स्पीकिंग उनको पेन होगा गले में, तो ये उसके सिम्टम्स हैं। और जो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वोकल नोड्यूल्स को, तो अर्ली केसेस में तो यही है कि हम उसको एजुकेट करते हैं पेशेंट को, वो आस्ता बोलें, ज़्यादा देर तक ना बोलें ऊंचा, और एजुकेशन ही, और अगर ये मतलब थोड़ी वोकल रेस्ट देते हैं, ज़्यादा ऊंचा नहीं, वॉइस रेस्ट जिसको हम कहते हैं, वॉइस रेस्ट देते हैं अपने वोकल कॉर्ड्स को, तो ये खुद ही रिग्रेस कर देते हैं नोड्यूल्स। लेकिन अगर वो ये नोड्यूल्स लार्ज हो जाएँ और दे आर लॉन्ग स्टैंडिंग इन अडल्ट, तब हमें इसकी एक्ससीजन करनी पड़ती है। तो अंडर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप हम क्या करते हैं, हम इसको कोल्ड इंस्ट्रूमेंट से या लेज़र कोल्ड इंस्ट्रूमेंट से या लेज़र के थ्रू हम इसको एक्सरसाइज कर लेते हैं टू अवॉइड द ट्रॉमा टू द अंडरलाइंग लिगामेंट या वोकल कॉर्ड। ठीक है, स्पीच थेरेपी देते हैं, उसके बाद फिर री एजुकेशन करते हैं पेशेंट को दोबारा ऊंचा ना बोलें ताकि दोबारा ना हो। इसके अलावा हम वोकल कॉर्ड्स में एक इंट्रालेशनल इंजेक्शन देते हैं स्टेरॉइड्स का, ताकि एक तो इसकी रिकरेंस ना हो, दूसरा ये कि इसमें स्कार फॉर्मेशन ना बने आफ्टर सर्जरी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वोकल नोड्यूल्स कि ये सिंगर्स में होते हैं, स्क्रीमर्स जो ऊंचा बोलते हैं उनमें होते हैं, और इसकी हमने पैथोलॉजी देख ली है, इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लिए हैं। इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो यही है कि वॉइस रेस्ट है, अगर वो उससे आराम ना आए तो सर्जरी है जो हम कोल्ड थेरेपी से करते हैं, लेज़र थेरेपी से करते हैं, और इंट्रालेशनल स्टेरॉयड इंजेक्शन में लगाते हैं टू अवॉइड रिकरेंस एंड रिड्यूस स्कार फॉर्मेशन। और इसके हमने साइट ऑफ अकरेंस भी देख ली है, उसकी हमने इमेज भी देख ली है, और बस ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, और तो कुछ नहीं है वोकल नोड्यूल्स के टॉपिक में।